हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल संजीव क्लासेस में। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज की वर्कशीट। तो वर्कशीट सोल्व करने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो पर। बच्चों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। बच्चों आज की हमारी वर्कशीट यानी कार्यपत्रिका है। कार्यपत्रिका संख्या 88A 88B भी है जो इसका EVS का पार्ट होता है। पहले हिंदी का पार्ट देख लेते हैं। 88A हिंदी की कार्यपत्रिका कक्षा 4 के लिए यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। तारीख है आज की 7 अक्टूबर 2021। पाठ्य पुस्तक रिमझिम है और पाठ का नाम है थप रोटी थप दाल। विद्यार्थी यानी आपका नाम यहाँ पर और आपके शिक्षक या शिक्षिका जो भी आपको पढ़ाते हैं उनका नाम यहाँ पर। प्यारे बच्चों आज हम लघु नाटक थप रोटी थप दाल के बारे में जानेंगे। यह बच्चों के खाने के खेल से जुड़ा हुआ नाटक है। इस नाटक में बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं। सभी बच्चे इस नाटक को अपनी किताब से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपने चैप्टर पढ़ लिया हो। अगर नहीं पढ़ा है तो आप थोड़ी देर के लिए और वीडियो रोक सकते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न 1। बच्चों हमने इस नाटक में पढ़ा कि बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं। आप अपने घर में कौन कौन से खेल खेलते हैं? उनमें से किन्हीं 4 खेलों के नाम लिखिए। 1 2 3 4। जो भी आप खेल खेलते हो अपने दोस्तों के साथ या अपने भाई बहन के साथ घर में, वो आप यहाँ पर 4 नाम लिखने हैं। आगे इस पाठ में हमने आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन आदि खाने की चीज़ों के बारे में पढ़ा। क्या आप खाने की चीज़ों के नाम को स्वाद के अनुसार दी गई तालिका में भरने में हमारी मदद करेंगे? जैसे मीठा क्या होता है? हलवा। खट्टा क्या होता है? अचार। और क्या होता है बच्चों खट्टा? अचार हो गया एक तो। और क्या हो सकता है खट्टा? आम भी होता है खट्टा तो। अंगूर भी खट्टे होते हैं। नमकीन। नमकीन क्या क्या चीज़ें होती है? नमकीन तो जितनी भी चीज़ें चटपटी बनती है वो नॉर्मली नमकीन होती हैं। जैसे चावल होते हैं नमकीन। कहीं किसी किसी घरों में रोटी में भी नमक डालते हैं तो वो रोटी को भी हम नमकीन मान सकते हैं। मीठा क्या होता है? देखिए एक तो इन्होंने दे दिया हलवा, लेकिन हम कुछ और लिखेंगे। हम लिखेंगे बर्फ़ी और लड्डू। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, जलेबी, है ना, और भी घेवर और बहुत सारी चीज़ें। तीखा जो ज़्यादा चटपटी चीज़ें होती हैं, जो आपको मुंह जला दे इतनी तीखी, उन चीज़ों के नाम यहाँ पर आप लिखिएगा। जो आपको सबसे चटपटी लगती है उनके नाम। इसके बाद अगला तीसरा प्रश्न। बच्चों आपने पाठ थप रोटी थप दाल में पकवानों के बारे में जाना। पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौन कौन से पकवानों को गरम गरम खाने में मज़ा आता है? जैसे जलेबियाँ। ऐसे कौन कौन से पकवान हैं बच्चों जिन्हें खाने में गरम गरम में मज़ा आता है? एक तो जलेबियाँ हो गई, और जितनी भी मिठाइयाँ होती है ज़्यादातर गरम गरम हलवा खाने में, गरम गरम हलवा खाने में कितना मज़ा आता है ना। गरम गरम रोटी खाने में कितना मज़ा आता है। और भी कई सारी चीज़ें वो आपको यहाँ लिखनी है, कोई भी 2 चीज़ें। दूध से बनने वाली किन्हीं 4 चीज़ों के नाम। दूध से क्या क्या बन जाता है? दही बनती है, मक्खन बनता है, छाय मतलब मट्ठा, छाछ भी बोलते हैं कहीं कहीं पर। और भी कोई बहुत सारी चीज़ें होती है जो बनती हैं। चाय भी दूध से ही बनती है। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को घर में पड़ी चीज़ें जैसे रंगीन कागज़, अखबार, गत्ता आदि से बिल्ली का मुखौटा बनाने के लिए प्रेरित कीजिए। ठीक है बच्चों, एक बिल्ली का मुखौटा बनाना है जो आपके पेरेंट्स आपको बनाने के लिए कहेंगे। तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? आप बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। और अंत में कोरोना से बचने के लिए अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोइए। चलते हैं बच्चों इसके 88B पर। तो 88B जो है बच्चों EVS की वर्कशीट है। क्लास 4th के लिए यहाँ पर सेक्शन आएगा। आपका तारीख है यानी डेट है 7 अक्टूबर 2021। टेक्स्ट बुक का नाम लुकिंग अराउंड इंग्लिश में, और हिंदी में अगर देखेंगे तो आसपास। यूनिट 7 यानी पार्ट 7 में आपको मिलेगा फ्रॉम द विंडो। स्टूडेंट नेम आपका नाम यहाँ पर और आपके टीचर का नाम यहाँ पर। प्यारे बच्चों क्या आपने कभी ऐसी जगह से यात्रा की है जहाँ पर आपको सुरंग से और पुल से गुजरना पड़ा हो? सुरंग में से जब गाड़ी गुजरती है तो अंधेरे में अलग अलग आवाज़ें निकालने पर उनकी गूंज को सुनकर आपको मज़ा आया होगा। क्या आपने कभी रेल का फाटक पार किया है? जब रेलगाड़ी पुल पर से गुजरती है होगी तब आपको कैसा लगा होगा? तो चलिए बच्चों आज हम इन्हीं सुरंग यानी टनल, पुल यानी ब्रिज और फाटक यानी लेवल क्रॉसिंग के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो बच्चों पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और पहचानिए। इनके नाम सुरंग यानी टनल, पुल यानी ब्रिज और फाटक यानी लेवल क्रॉसिंग अपनी कॉपी में लिखिए।
आप चित्र अगर ना बना पाएँ तो चित्र की जगह आप सीरियल नंबर से लिख देंगे, 1 में क्या आएगा, 2 में क्या आएगा, 3 में क्या आएगा। देखिए पहला जो है लेवल क्रॉसिंग यानी फाटक है ना। दूसरा देखिए टनल में से निकल रही है ये यानी सुरंग, 2 नंबर में आ जाएगा सुरंग, और 3 नंबर में ब्रिज यानी पुल, ये पहले में। ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों, जब वस्तुओं और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो तब सुरंग, पुल, ब्रिज, फाटक या लेवल क्रॉसिंग हमारे बहुत काम आते हैं, क्योंकि इनके जरिए हम नदी, घाटी, रेलवे लाइन, फाटकों आदि को आसानी से पार कर सकते हैं। अब देखिए अगर फाटक ना होता और आप जा रहे हो और सीधे हाथ से या लेफ्ट हैंड से ट्रेन आ गई, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। और ऐसे ही अगर यहाँ पर टनल ना होती तो एक बहुत बड़ा पहाड़ होता, उसके पार से कैसे निकलते, तो इसलिए हमें टनल की ज़रूरत पड़ती है। और पुल भी, अगर पुल ना होता तो नदी के सहारे जाना पड़ता। ठीक है बच्चों, इसी तरह से इनकी ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, आपको नीचे 3 स्थानों स्थितियों के चित्र दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखिए और लिखिए कि यदि ऐसे स्थानों पर वाहनों, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो तो इन जगहों पर सुरंग, पुल, फाटक में से क्या बनना चाहिए। चलिए देखते हैं किस पर क्या बनेगा। अब देखिए पहला है नदी, नदी पर से बनता है बच्चों ब्रिज यानी पुल। ब्रैकेट में हिंदी में अगर लिखे तो पुल। दूसरा टनल यानी सुरंग, क्योंकि पहाड़ों को काट कर ही सुरंग बनती है ना, सुरंग, टनल। और घाटी में यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, पुल बन गया, सुरंग बन गया। यहाँ पर क्या बन सकता है, यहाँ पर रेलवे लाइन बन सकती है, फाटक बन जाएगा, तो लेवल क्रॉसिंग, है ना। आगे यहाँ पुल भी बन सकता है, अगर घाटी है, इस घाटी से यहाँ मिलाने के लिए ब्रिज भी बन सकता है। लेकिन अगर हमें तीनों ऑप्शन भरने हैं तो यहाँ पर फिर हम भरेंगे, क्योंकि 2 तो यहाँ आ गए, ब्रिज यहाँ आ गया, सुरंग यहाँ आ गई, तो तीसरा बचा लेवल क्रॉसिंग यहाँ पर। और अगर तीनों नहीं भरना चाहते तो आप यहाँ पर भी ब्रिज बना सकते हैं। तीसरा, अपने अध्यापिका की सहायता से नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। पहला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी सुरंग का क्या नाम है और ये कहाँ स्थित है। चलिए देखते हैं कौन सी है। चलिए बच्चों, ना बोलकर बता देता हूँ। जो सबसे बड़ी सुरंग है वो है चेनानी नासरी सुरंग, इसे पटनी टॉप सुरंग के नाम से भी जाना जाता है, यानी अगर हम चाहें तो पटनी टॉप सुरंग लिख सकते हैं, जो जम्मू और कश्मीर के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर स्थित है। और अगर और डिटेल चाहिए तो इसका उद्घाटन जो हुआ था 2 अप्रैल 2017 में हुआ था। अगला बी, भारत के सबसे लंबे पुल का नाम क्या है और यह कहाँ स्थित है। बच्चों सबसे बड़ा जो पुल है, यानी सबसे लंबा पुल जो है वो है भूपेन हजारिका सेतु या फिर ढोला सदिया सेतु, भारत का सबसे लंबा पुल है, जिसका उद्घाटन जो हुआ था 26 मई 2017 को हुआ था। और ये इसकी जो लंबाई है 9.15 किलोमीटर, यानी 9 किलोमीटर 150 मीटर, है ना। और ये जो है ये लोहित नदी के ऊपर बना हुआ है, जो ब्रह्मपुत्र की नदी की एक सहायक नदी है, यानी उपनदी है। अगला है बच्चों सी, भारत के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का नाम क्या है और ये कहाँ स्थित है। तो बच्चों ये जो है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है, बंगाल के खड़गपुर में है, जो गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म है। ठीक है, रेलवे स्टेशन पर है। अगली एक्टिविटी है, घर में उपलब्ध सामानों जैसे माचिस की तीलियाँ, खाली माचिस के डिब्बे, गत्ते आदि से एक पुल बनाइए और अपनी अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। और अंत में अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों के साथ सुरंग, पुल और फाटक की उपयोगिता के बारे में चर्चा कीजिए कि किसकी क्या उपयोगिता है। तो इसके बाद सबसे अंत में, कोरोना से बचने के लिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए 2 गज या 6 फीट की दूरी बनाए रखें जब भी आप किसी सार्वजनिक जगह पर जाते हैं। आज की वर्कशीट में बच्चों इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।